सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और ये वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं इसके 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वेक्टर यानी कि सदिश क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इन सारी चीज़ों को मैं कवर कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप उन वीडियो को देख रहे होंगे, जिससे आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ सकें। इस वीडियो को मैं पहले एक बार रिकॉर्ड कर चुका था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू आने की वजह से वो मेरे को दोबारा डिलीट करना पड़ा, है ना। अब इस लेक्चर को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, तो अब सदिश होते क्या हैं ये सब अपन समझ चुके हैं। सदिश के त्रिभुज नियम के बारे में भी अपन जान चुके हैं। सदिश का बहुभुज नियम होता है, जिसे अभी हमें पढ़ना बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंटेंट बचेगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर दूंगा। इस लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं बेसिकली जो सदिश होते हैं ना, उनका अदिश के साथ गुणनफल, और जो सदिश होते हैं उनका सदिश के साथ गुणनफल। जब सदिश का अदिश के साथ गुणनफल होता है तो क्या होता है, जब सदिश का सदिश के साथ गुणनफल होता है तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को अपन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि अभी तक मैंने जो पढ़ाया सदिश के अंदर, वेक्टर के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो वो यही निकल के आती है। अब जितने भी बच्चे नए हैं, क्लास 11th में आए हैं अभी अभी, या क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूँ, है ना, जो क्लास 12th में है उनको पता ही होगा कि सदिश जो है बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि सामान्य गणित, इसके अंतर्गत ये आता है। और इसका प्रयोग आपके गणित में जरूर होगा। गणित यानी कि फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स आता है, तो फिजिक्स के अंदर भी इनका प्रयोग जरूर होगा। चाहे आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th के अंदर हो, आप नीट जेईई किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके अंदर फिजिक्स या फिर गणित आता है, उसके अंदर सदिश का आना, वेक्टर का आना, मूलभूत गणित का आना, समाकलन का आना, अवकलन का आना लाजमी होता है। तो अगर आपने इनको पढ़ रखा है तो आपको उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आप इजीली कवर कर लोगे। लेकिन ये बेसिक से कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता, तो आपको न्यूमेरिकल करने में और फिजिक्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप शुरू से देखते आ रहे होंगे, है ना। अब एक फटाफट से रिवाइज करते हैं क्या है, कैसे हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको सदिश के बारे में क्या बताया था, सदिश होते क्या हैं। सदिश भौतिक राशियाँ होती हैं। पहली चीज़ तो ये क्या होती है, भौतिक राशियाँ होती हैं। इसके बारे में आपको पहले परिचित करा चुका हूँ। दूसरी बात ये कि भौतिक राशि क्या होती है, तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके पास परिमाण होता है। परिमाण को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो मैग्नीट्यूड होता है। और सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो उसके पास आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं, आंकड़े होते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं किसी भी चीज़ को आंकड़ों के द्वारा निर्धारित कर सकता हूँ, माप सकता हूँ, तो वो भौतिक राशि है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी चीज़ की लंबाई, मैं किसी भी चीज़ की लंबाई को माप सकता हूँ, यानी कि वो एक भौतिक राशि है। मैं किसी भी चीज़ पर लगने वाले बल को माप सकता हूँ, यानी कि वो एक भौतिक राशि है। मैं किसी भी चीज़ के वेग को माप सकता हूँ, यानी कि वो एक भौतिक राशि है। तो लंबाई यानी 6 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, ये एक भौतिक राशि के अंतर्गत आती है। बल ये भी एक भौतिक राशि के अंतर्गत आता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन। किसी भी वस्तु के ऊपर कितना बल लग रहा है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 6 न्यूटन। इसके अलावा वेग यानी स्पीड, कोई व्यक्ति कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, कोई गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एटसेट्रा। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप माप नहीं सकते, जैसे कि आपको कितनी भूख लगी है, आप इसे आंकड़ों में डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भौतिक राशि से भिन्न हो जाती है। भौतिक राशि के ही 2 पार्ट होते हैं, जिनमें एक पार्ट निकल के आता है अदिश, और दूसरा पार्ट निकल के आता है सदिश, जिसको अभी आप देख रहे हो। अदिश में क्या होता है, अदिश के अंदर कोई भी दिशा नहीं होती। इसके अंदर अदिश के अंदर कोई भी दिशा नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अर्थात मैं कहने का क्या प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसी कोई भी राशि, जैसे कि मेरे पास हो गई लंबाई, जिसके पास दिशा ना हो, वो अदिश के अंतर्गत आती है। लेकिन ऐसी राशि जिसके पास डायरेक्शन हो, डायरेक्शन यानी दिशा, तो उसके पास अगर डायरेक्शन है यानी दिशा है, तो वो एक सदिश राशि के अंतर्गत आती है। जैसे कि बल और वेग सदिश राशि है ना, जिसको मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। बल और वेग, है ना, ये सब सदिश राशियाँ हैं। इसके अलावा और भी सदिश राशि हैं, है ना। कैसे, देखो मेरे पास ये कोई भी वस्तु रखी हुई है, अगर मैं इधर से इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ और इधर से इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, तो इट मैटर कि मैं बल किधर से लगा रहा हूँ और किधर को लगा रहा हूँ, पूरब से पश्चिम में लगा रहा हूँ या उत्तर से दक्षिण में लगा रहा हूँ, है ना। ये चीज़ें मायने रखती हैं कि उसमें दिशा किधर है। जैसे वेग है, तो को आप किस स्पीड से चल रहे हो, वो मायने रखती है। किस रफ्तार से चल रहे हो मायने रखती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक इसी तरीके से
अदिश राशियाँ होती हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। जैसे जैसे कि लंबाई हो गई, किसी भी चीज़ का वज़न हो गया। अब मैं जैसे ही बात करता हूँ किसी भी चीज़ के वज़न की, यानी किसी भी चीज़ के वेट की, तो हम सीधा कह देंगे किसी भी चीज़ का वेट, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेट 50 केजी है, तो हमने कह दिया 50 केजी। अब इसमें कोई भी दिशा का सवाल नहीं उठता कि 50 केजी उत्तर की तरफ है या बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है ना? 50 केजी यानी 50 किलोग्राम, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन वहीं मैं बात करूँ वेग की, तो कोई व्यक्ति किस रफ्तार से दौड़ रहा है, ये मायने रखता है। फिर इनके अंदर सदिश योग का नियम भी होता है, जिसे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना? इसके अलावा सदिश योग का त्रिभुज नियम होता है, जिसको भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप उन सभी को देख के आए होंगे। ओके, अब हम करने वाले हैं सदिश का अदिश गुणनफल। सदिश का अदिश गुणनफल, सदिश का अदिश गुणनफल। ओके, है ना? सदिश का अदिश गुणनफल। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक राशि है, ए एक्स आई कैप, ए बाय जे कैप, ए बाय जे कैप और ए जेड के कैप। ओके, ये सदिश को दिखाने का तरीका होता है, जिसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार। इसको इस तरीके से ए वेक्टर से दर्शा देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक और सदिश है, बी एक्स आई कैप प्लस बी बाय जे कैप प्लस के बी जेड के कैप, कुछ इस तरीके से, और इनके बीच में एक डॉट लगा है। और ये मेरे पास मान लीजिए दूसरा सदिश है, जिसको बी वेक्टर से मैं दर्शा रहा हूँ। तो मेरे पास दो सदिश यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। पहला सदिश है ये ए एक्स आई कैप वाला, और दूसरा है ये बी एक्स आई कैप वाला। ऐसे मेरे पास दो सदिश निकल के आ रहे हैं, है ना? सदिश ए और सदिश बी, है ना? अब बीच में क्या लगा है? इन दोनों के बीच में लगा हुआ है डॉट। डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी सदिश का अपन अदिश गुणनफल करने वाले हैं। तो जब भी हमें सदिश का अदिश गुणनफल करना होता है, तो उसका एक सूत्र होता है, जिसे कहते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। ये मेरे पास दो सदिश हैं, ये पहला सदिश है, ये दूसरा सदिश है। तो जब भी इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो, यानी अदिश गुणनफल करना हो, तो बराबर होता है ये ए बी कॉस थीटा के लिए। फिलहाल के लिए आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, समय आने पर अपन खुद देख लेंगे कि ये सूत्र किस तरीके से आया। अभी आपको इसको याद कर लेना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ए एक्स आई कैप, ए बाय जे कैप, ए जेड के कैप। लेकिन फिलहाल के लिए हमें रिवीजन की आवश्यकता है, इसीलिए इसको हम एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से एक रेखा को ड्रॉ किया, और इसके अलावा एक दूसरी रेखा इस अक्ष पर ड्रॉ कर दी, एक तीसरी रेखा मैंने इस अक्ष पर ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर तीन रेखाओं का निर्माण हुआ। ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष, और ये होता है हमारा जेड अक्ष। ओके, है ना? अब जो एक्स अक्ष होता है, ये इधर के लिए पॉजिटिव होता है और इधर के लिए नेगेटिव होता है। इसके लिए मैं कलर दूसरा चुन लेता हूँ, है ना? अगर ये इधर एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स है, तो इधर वही एक्स नेगेटिव में गिना जाता है ना? ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ पर ये जो बाय है, ये पॉजिटिव बाय है, तो ये नेगेटिव बाय में गिना जाता है। ओके, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये प्लस की जेड है, तो ये नेगेटिव जेड के अंदर गिना जाता है। अब ये है क्या? देखो, मैंने क्या बताया आपको, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन होती है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके अंदर डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। तो दिशा होती है तो उसे दिशा को दिखाना भी जरूरी है। अगर मैंने 2 लिख दिया तो उसके अंदर तो कोई भी दिशा नहीं है, लेकिन जब भी मैं सदिश राशि को लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उसके लिए दिशा प्रदर्शित करूँ। तो दिशा मैं किस तरीके से प्रदर्शित करता हूँ? दिशा कितनी होती है, पहले आप मेरे को ये बताइए। आप बोलोगे दिशा, एक तो कहें तो पूर्व और पश्चिम होती है, पूर्व और पश्चिम होती है ना? हो गई पूर्व और पश्चिम, और दाएं और बाएं, या फिर कहूँ तो मैं उत्तर और दक्षिण कह सकता हूँ, उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गई। इसके अलावा एक और होता है जिसे कहते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, इस तरीके से। तो हमारी जो दुनिया है ये 3D है। 3D दुनिया होने का मतलब है 3 डायमेंशन होना, 3 डायमेंशन होना। तो 3 डायमेंशन कौन कौन से? एक्स, बाय और जेड। कौन कौन सा? एक्स, बाय एंड जेड। इस तरीके की दुनिया को 3 डायमेंशन दुनिया कहा जाता है। अब जैसे मैंने मान लीजिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाया, ओके, इसको जोड़ दिया जाए पहले, है ना? और ये मान लीजिए इस बॉक्स, ये किसी का घर है और ये उसका गेट है अंदर जाने के लिए, है ना? इस तरीके से रास्ता जा रहा है। तो अगर मैं इस कोने को देखूं, इस दीवार को देखूं, तो आप इससे इधर भी आ सकते हो, है ना? इधर भी आ सकते हो, और इसमें पीछे इधर भी जा सकते हो, जैसे ये है। इससे आप आगे भी आ सकते हो, इधर की ओर भी आ सकते हो, और पीछे भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो इधर वाला जो होता है ये पॉजिटिव जेड अक्ष होता है, और इधर वाला जो होता है माइनस के जेड अक्ष होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप इधर भी आ सकते हो,
है ना, इधर भी आ सकते हो और इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। ओके, तो इसको अगर मैं कहूँ पॉजिटिव प्लस के एक्स तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स। इसके अलावा आप इसमें ऊपर भी जा सकते हो, इस तरीके से ऊपर भी जा सकते हो। तो अगर मैं इसको प्लस के बाय कहूँ तो इसमें ज़मीन में आप अंदर भी तो जा सकते हो, तो इसे कहते हैं माइनस के बाय, है ना। तो अगर मैं कोई भी इस तरीके से सेंटर पॉइंट मानूँ तो इससे मैं आगे पीछे भी जा सकता हूँ, यानी एक्स अक्ष में भी गति कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी जा सकता हूँ, यानी बाय अक्ष में भी गति कर सकता हूँ, और दाएं बाएं भी जा सकता हूँ, यानी जेड अक्ष में भी गति कर सकता हूँ। अब मेरे पास कोई भी वस्तु है तो वो इन्हीं तीनों अक्षों के बीच में रखी होगी, या तो वो पूर्व पश्चिम दिशा में होगी या उत्तर दक्षिण दिशा में होगी, है ना, या फिर हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अलावा ऊपर नीचे कहीं पर होगी, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु यहाँ पर रखी है तो ये या तो एक्स अक्ष की तरफ होगी, या बाएं तरफ होगी, या जेड की तरफ होगी, या ऐसा भी हो सकता है एक्स बाय जेड से ही ये कुछ दूरी पर रखी हो। तो मान लीजिए ये एक्स से 2 दूरी पर है, मान लीजिए एक्स से इसकी दूरी 2 है, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा 2 आई कैप। मान लीजिए बाय से इसकी दूरी 4 है तो मैं इसको बोलूँगा 4 के जे कैप। और मान लीजिए इसकी जेड से दूरी, जेड अक्ष से दूरी 3 है तो इसको बोलूँगा 3 के कैप। कैसे? जैसे मेरे पास ये इस तरीके से मैंने क्या है घर को ड्रॉ किया था, है ना। अब मेरे पास एक बॉल है जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर है, यानी कि देखो ये रहा अपने पास क्या जेड अक्ष, तो जेड अक्ष से कितना ऊपर है ना, सॉरी एक्स अक्ष से कितना ऊपर है, ये रहा हमारा जेड अक्ष, तो जेड अक्ष से कितनी दूर है, और ये रहा हमारा बाय अक्ष, तो बाय अक्ष से कितनी दूर है, इसको हम देखेंगे। अगर किसी भी अक्ष से दूरी 0 है तो मैं उस अक्ष से दूरी 0 लिख दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स अक्ष से दूरी 5 है तो लिखता हूँ 5 आई के। बाय अक्ष से वो बिल्कुल भी दूर नहीं है, बाय अक्ष पर ही उपस्थित है, तो बाय अक्ष को फिर लिखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा जेड अक्ष, जेड अक्ष से तीन दूरी पर है, 3 दूरी पर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी है ना, तो मैंने लिख दिया 3 के कैप। तो ये हो गया इस तरीके से, है ना। अभी आई जे के क्या है, इन सभी को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आई जे के का अर्थ होता है उस डायरेक्शन को दिखाना। यहाँ पर आई प्रदर्शित कर रहा है कि एक्स से कितनी दूरी पर है, बाय प्रदर्शित कर रहा है कि बाय से कितनी दूरी पर है, और के प्रदर्शित कर रहा है कि के से कोई भी चीज़ कितनी दूरी पर है ना। और यहाँ पर है 2, सॉरी बाय लिख दिया, यहाँ पर 9 है, ये 9 मान के चलो, कोई भी मान के चलो, कोई भी संख्या, 2 है, 9 है, 3 है, तो 2, 9 और 3 ये किस बात की ओर इंगित करते हैं, ये इस बात की ओर इंगित करते हैं कि आई यानी कि एक्स, तो एक्स से 2 दूरी पर है ना। अब 2 मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, जो भी हो सकती है, अपन सिर्फ उदाहरण लेके चल रहे हैं। जे है, जे से भी 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, जो भी हो सकती है, कैसे भी फलाना ढिकाना जो भी हो सकती है, जस्ट मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ इस तरीके से। ओके, तो ये क्या है, सदिश का आदेश गुणनफल करने वाले हैं, और इसका सूत्र होता है ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब मान लीजिए मैं करने वाला हूँ आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूँ कि आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूँ, है ना। आई कैप का ही मैं जे की जगह के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, या मैं जे कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दूं, तो क्या मिलेगा। इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना होगा। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया है, सॉरी, इस तरीके से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है ये। अब इसमें ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है बाय अक्ष, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, बोलोगे 90 डिग्री। ये होता है जेड अक्ष, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, बोलोगे 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, यानी कि एक्स, बाय और जेड ये तीनों ही कोण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, है ना। कैसे, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे कोई भी वस्तु है ये पूर्व पश्चिम दिशा में रखी हुई है इस तरीके से, और दूसरी वस्तु है ये ऊपर नीचे की ओर रखी हुई है इस तरीके से, तो ये डेफिनेटली 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मान लीजिए कोई वस्तु इस तरीके से दाएं बाएं रखी हुई है तो ये भी तो 90 डिग्री का ही कोण बना रही होगी हर राशि के साथ, है ना। चाहे तो आप जिस रूम में बैठे हो उसके कमरे को देख लो, उसमें एक होगी आपकी छत, है ना, और एक होगा आपका इस तरीके से, एक को ऊपर छत डली होगी और नीचे खंबे लगे होंगे, तो जो खंबे हैं वो बाय अक्ष में है, और जबकि छत ऐसे रखी हुई है यानी कि वो एक्स अक्ष में है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। सेम इस तरीके से देख लो। तो यहाँ पर आपको इतना याद रखना है कि एक्स अक्ष यानी कि आई कैप, बाय अक्ष यानी कि जे कैप, और जेड अक्ष यानी कि के कैप, और इन तीनों के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को याद रखना है। तो अब यहाँ पर है आई कैप क्रॉस आई कैप डॉट आई कैप, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट, इसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है।
डॉट प्रोडक्ट। तो अब मैं आई कैप इंटू आई कैप निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर आई कैप के साथ कुछ नहीं है, आई कैप के साथ कुछ नहीं है, तो एक एक मान के चलो, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू भी 1 हो गई। अब है कॉस थीटा, थीटा यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना है? भैया आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है भैया, है कि नहीं? सॉरी, आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल तो 0 है। कैसे भैया? एक्स अक्ष का एक्स अक्ष, आई किसकी ओर इंगित करता है? एक्स अक्ष की ओर। तो एक्स अक्ष का अगर मैं कोण एक्स अक्ष के साथ ही देखने वाला हूँ तो मेरे को अंततः क्या मिलेगा? कोण बोलोगे 0 ही मिलेगा, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ 0 ही कोण बनाएगा। ओके, तो आई कैप और आई कैप के बीच का कोण कितना है? 0 है। ओके, अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे 1 होती है। इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैंने किया आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप, तो मेरे को क्या मिला? 1। अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप करता हूँ तो सूत्र क्या लगेगा? वही ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए की वैल्यू यानी जे का गुणांक कितना है? 1 है। बी की वैल्यू यानी दूसरे सदस्य का गुणांक, किसका गुणांक भी कितना है? 1 है। कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मान के चलते हैं। फिर है कॉस, फिर है थीटा, थीटा की वैल्यू यानी जे और जे के बीच में कितना कोण बन रहा है? आप फिर से बोलोगे 0 कोण बन रहा है, तो 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आएगा, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 किया तो आपको अंततः क्या देखने को मिला? 1। सेम इसी प्रकार से आप के कैप इंटू के कैप करोगे, है ना, के कैप डॉट के कैप करोगे तो यहाँ पर भी आपको 1 देखने को मिलने वाला है ना। अब जे कैप इंटू के कैप कर रहा हूँ, देखो जब भी मैंने, देखो यहाँ पर याद रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप किया, जे कैप डॉट जे कैप किया, के कैप डॉट के कैप किया, यानी जब मैंने समान का समान के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला तो अंततः मेरे को क्या देखने को मिला? 1 देखने को मिला, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी। लेकिन अगर मैं इसमें विपरीत निकालूं, यानी आई का आई के साथ करने की बजाय अगर मैं जे के साथ करूं तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा? तो आई कैप डॉट जे कैप करने पर मेरे को क्या देखने को मिलेगा? तो देखो करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप, सूत्र क्या लगेगा? वही ए बी कॉस थीटा। ए यानी पहले सदस्य का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो। बी यानी दूसरे सदस्य का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1 मान के चलो। कॉस थीटा, थीटा यानी आई और जे के बीच का एंगल, तो आई और जे के बीच में एंगल यानी कोण कितना बन रहा है? तो आप बोलोगे आई और जे, आई एक्स अक्ष की ओर इंगित करता है और जे बाय अक्ष की ओर इंगित करता है। और अभी आपने बताया था कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, यानी समान समान के बीच का कोण तो 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर विपरीत ले लूँ, जैसे आई और जे, जे और के, है ना, और के और आई, इन सभी के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करोगे तो भी आपको अंततः 0 ही मिलेगा। तो आई कैप डॉट जे कैप करने पर मेरे को क्या देखने को मिला? जे कैप 0, है ना। अब आई कैप डॉट के कैप मैंने किया तो उसमें भी सूत्र इसी तरीके का लगेगा, ए बी कॉस थीटा, और थीटा आई और के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू फिर से 0 होगी, तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। चाहो तो आप इसको करके देख सकते हो, कोई भी मनाही नहीं है। तो जब मैं आई कैप डॉट जे कैप कर रहा हूँ, आई डॉट के कैप कर रहा हूँ, जे डॉट के कैप कर रहा हूँ, तो मेरे को अंततः क्या देखने को मिल रहा है? 0 देखने को मिल रहा है। यानी अगर मैं समान का समान के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा? 1, और विपरीत के साथ क्या देखने को मिलेगा? 0। तो यहाँ पर की पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि समान करोगे आपको 1 देखने को मिलेगा, और विपरीत करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। अब इसी ट्रिक के ऊपर अपन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इसको डिवाइड कर दो थोड़ा सा इधर की ओर, इसको भी इधर की ओर, इसको इधर की ओर, इसको इधर की ओर। देखो पहली चीज़ तो मैं कि पहले क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ कैसे क्या होता है, फिर सभी क्वेश्चन को मैं क्या है हौले हौले फास्ट समझाऊंगा थोड़ा सा। देखो अब मेरे पास मान लीजिए कोई भी इस तरीके से संख्या दी गई है, a प्लस बी, है ना, और c प्लस डी, और बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किस तरीके से होता है? देखो पहले वाले कंपाउंड को देखो, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसको अच्छे तरीके से। a प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है c प्लस के डी के साथ, है ना। तो आपको ध्यान कहाँ पर देना है? ध्यान आपको यहाँ पर देना है कि पहले वाले डिब्बे को लो, पहले वाले डिब्बे का दूसरे बारे में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले वाले के अंदर 2 अंक आ रहे हैं, ए और बी, तो पहला अंक ले लो, पहले तो ए, है ना। दूसरे वाले डिब्बे के अंदर 2 हैं, सी और डी, तो पहले ए है उसका मल्टीप्लाई सी के साथ करो, फिर डी के साथ करो। तो ए का सी के साथ किया तो ए सी, ए का डी के साथ किया तो ए डी, बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया। ओके,
पहले अंक का कर दिया दोनों के साथ मल्टीप्लाई, अब दूसरे का करो बी का, तो बी का सी के साथ किया तो बी सी, बी का डी के साथ किया तो बी डी, और बीच में धनात्मक चिन्ह लगा है तो धनात्मक चिन्ह लगा दो। इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से अपन करते हैं दो राशियों का इस तरीके से ब्रैकेट में रखी होती हैं तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, ये आपको बेसिक सी चीज़ें आती होगी। अब यहाँ पर करते हैं तीन आई कैप का तीन आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये आई कैप है और ये आई कैप है। तो आई कैप देखो, दोबारा देखो, ये पहला वाला डब्बा है और ये दूसरा वाला डब्बा है। पहले वाले डब्बे के अंदर दो सदस्य हैं, पहला सदस्य 3 आई कैप, दूसरा है 4 जी कैप। तो पहले का मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, फिर दूसरे का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। पहले होगा 3 आई कैप का 3 आई कैप के साथ, है ना, पहले वाले का पहले वाले के साथ। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, सभी जानते हैं 9 ही आएगा। अब आई कैप का आई कैप में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि आई कैप और आई कैप समान है। और इसके लिए मैंने सूत्र क्या बताया आपको कि जब भी समान होंगे तो 1 आएगा, विपरीत होंगे तो 0 आएगा। ओके, अब इसी को करते हैं। 3 का 3 में कर दिया, ठीक है। अब 3 का 4 में करो दूसरी वाली संख्या में, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर है आई और यहाँ पर है जे, कैप लगाना भूल गया। यहाँ पर है आई कैप और यहाँ पर है जे, आई और जे विपरीत है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, फिर से प्लस लगा लो, है ना। तो इस संख्या का मैंने 3 में भी कर दिया, 4 में भी कर दिया, है ना। अब दूसरी संख्या का करूंगा, अब मैं 4 का करूंगा, पहले 3 में फिर 4 में। तो 4 का 3 में किया तो कितना आया, 12 आया। ये जे है ये आई है, तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि विपरीत है। फिर 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया 16, और जे का जे में किया, क्योंकि 4 जे कैप है और 4 जे कैप है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखने वाली बात है कि 12 गुणे 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, 12 गुणे 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी 12 गुणे 12 करोगे, 12 गुणे 0 करोगे तो 0 प्राप्त होगा। अब 9 गुणे 1 करोगे तो 9 प्राप्त होगा, प्लस 16 गुणे 1 करोगे तो 16 प्राप्त होगा। 16 और 9 कितने होते हैं, 25। तो इसका आंसर कितना निकल के आया, 25 निकल के आया। दिस इज अ फर्स्ट मेथड, जिसे आप डिटेल में करोगे। अब दूसरा है सिंपल सा मेथड। सिंपल सा मेथड आपसे ये कहता है कि वी आर ऑल नो दैट अगर मैं समान का समान में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं विपरीत करता हूँ तो मेरे को 0 देखने को मिलेगा। तो अगर मैं 3 का जे के साथ करूँ या 3 का 4 का जे के साथ आई के साथ करूँ, है ना, तो जे आई आई जे करने पर, ये सब करने पर मेरे को पता है मेरे को 0 देखने को मिलने वाला है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को समान का समान के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, विपरीत के साथ करना ही नहीं है। विपरीत के साथ क्यों नहीं करना, क्योंकि विपरीत के साथ करूँ या ना करूँ मेरे को मिलने वाला तो 0 ही है, तो नहीं करूँ, 0 जोड़ने से क्या फायदा। तो यहाँ पर है क्या, 3 आई कैप, और यहाँ पर भी 3 आई कैप। 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 9, हम खत्म। यहाँ पर क्या है, 4 जे कैप, यहाँ पर भी क्या है, 4 जे कैप। 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, 16, काम खत्म। दोनों को जोड़ दिया, 16 और 25, तो इसका भी आंसर 25 निकल आया। इसमें तक से भी और इससे भी 25 निकल के आया। लेकिन इससे आपने 2 मिनट नहीं लगाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करके 9, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करके 16, क्योंकि आई का आई में मल्टीप्लाई किया है और जे का जे में मल्टीप्लाई किया है। वी आर ऑल नो दैट आई आई करोगे तो बना गया और जे जे करोगे तो बना गया। ओके, मैंने आई जे क्यों नहीं किया, क्योंकि आई जे करने पर मेरे को मिलता तो 0 ही, तो करने से बढ़िया मत करो, क्योंकि अंततः तो आपको 0 ही मिलेगा। अब जैसे ये है तो इसको डायरेक्ट आप कर सकते हो, जैसे आई का जे में करोगे तो 0 मिलेगा, तो डायरेक्ट करो ना। 4 जे है, 4 जे है, 4 चौके 16, आंसर निकल आया। इसे लॉन्ग मेथड से करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये है पलान दिखाना, 8 आई एच है, जे है ना, इन सभी को छोड़ो, क्या करना है, इधर भी के है, इधर भी के है, तो के का किया 1, 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10, हम खत्म। 5 दूनी 10, और के का 1 हो जाता है। अब जे का करोगे, आई का करोगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है, इससे बढ़िया मत करो, है ना। अब ये है एक और क्वेश्चन, जैसे आई है तो 8 चंके 48 हो गया, आपने प्लस लगाए, प्लस लगा दो। जे है और के है, तो जे के का करोगे तो अंततः क्या देखने को मिलने वाला है, 0 ही देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, इसका आंसर 48 निकल के आ गया। ये डायरेक्ट मेथड है क्वेश्चन करने का। ओके, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको सदिशों का सदिश गुणनफल भी सिखाने वाला हूँ। ओके, तो अपना जो सेकेंड पार्ट है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। अब जैसे पहले की बात करूँगा, पहले चिन्ह लगा देते हैं अपन डॉट का, ठीक है, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। लेकिन यहाँ पर चिन्ह प्रयोग करेंगे क्रॉस का, ये दर्शाने के लिए कि यहाँ पर अपन क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में चिन्ह लगाएंगे अपन किसका, क्रॉस का। तो मेरे पास मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर, ठीक है, तो इनके बीच में क्रॉस लगेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए बी साइन थीटा,
है ना। पहले क्या होता था, जब मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो आता है ए बी कॉस थीटा, है ना। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ तो मेरे को क्या देखने को मिलता है, ए बी साइन थीटा। ये पहले लिखा हुआ है तो इसको छोड़ो अभी, ठीक है। ये मेरे पास निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ना। अब इसमें चीज़ें बिल्कुल बदल जाएंगी, बिल्कुल चीज़ें बदल जाएंगी, देखो, है ना। अब मैं करने वाला हूँ आई कैप डॉट आई कैप, है ना, और आई कैप डॉट जे कैप, है ना, और आई कैप डॉट, सॉरी डॉट बार आदत पड़ जाती है ना वो थोड़ी, डॉट नहीं क्रॉस आएगा, के कैप, ओके। यहाँ पर अब आई कैप, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ आई कैप क्रॉस आई कैप, तो इसका सूत्र क्या होगा, ए बी साइन थीटा, वही ए बी साइन थीटा, है ना। ए और बी की वैल्यू क्या निकल के आती, 1 ही निकल के आने वाली है। ए और बी इनके गुणांक होते हैं, तो इनके आगे कुछ नहीं है तो 1 ही मान के चलो, तो ए इंटू बी तो अपने पास 1 ही निकल के आने वाला है। साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा यानी इनके बीच का कोण, तो आप बोलोगे आई और आई, इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सेम इनके बीच में भी 1 इंटू 1 है, और इनके बीच में भी 1 इंटू 1 है ना। फिर है साइन दोनों के अंदर, है ना। फिर देखेंगे कोण आई और जे, आई और जे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, जे कैप क्रॉस जे कैप करने वाले हैं अभी, और के कैप क्रॉस के कैप करने वाले हैं। तो वी आर ऑल नो दैट जे और जे के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। के और के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो इन सभी के मध्य का कोण 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, और इनकी भी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। यानी इन सभी का मान मेरे को अंततः देखने पर 0 ही मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोण में अपन साइन थीटा का प्रयोग कर रहे हैं, ज्या का प्रयोग कर रहे हैं, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, जबकि पहले कॉस 0 डिग्री का प्रयोग किया था, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 1 निकल के आ रही थी, जो कि अपन ने यहाँ पर किया था, है ना। ए बी कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 1 निकल के आ रही थी। इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप करने पर अपने को 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आई कैप क्रॉस आई कैप है, और यहाँ पर अपने को 1 ना देकर 0 दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस की जगह पर साइन आ जाता है, ओके। इसके अलावा अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैप क्रॉस जे कैप, है ना। इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये मेरा आई कैप है क्रॉस, ये मेरा जे कैप है, ओके। ये मेरा आई कैप है क्रॉस, ये मेरा के कैप है, ओके। और ये मेरा जे कैप है क्रॉस, ये मेरा के कैप है, ओके, है ना। इस तरीके से करने पर क्या मिलेगा, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए इंटू बी, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। थीटा यानी होता है कोण, थीटा यानी क्या होता है, कोण। तो कोण कितना बन रहा है यहाँ पर, बोलोगे कोण आई और जे, इनके बीच का कोण कितना बन रहा है, बोलोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ओके। यहाँ पर भी कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ पर भी कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्योंकि विपरीत का जब भी मैं गुणा कर रहा होता हूँ तो मेरे पास जो कोण बन रहा होता है वो कितना हो रहा होता है, 90 डिग्री का कोण हो रहा होता है। लेकिन इसके अंदर एक विशेष परिस्थिति और इंक्लूड होती है, वो विशेष परिस्थिति को समझाने के लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर अपनी साइकिल का प्रयोग करूँ, है ना, जो कुछ इस तरीके से है, ओके। और इसकी दिशा कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे चलती है, ओके। इसके मैं 3 कट पॉइंट बनाता हूँ, दिस इज 1, ओके, और ये रहा एक, और ये रहा एक, ओके। ये बताता है आपको आई कैप को, ये बताता है आपको जे कैप को, और ये बताता है आपको के कैप। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो। अगर मैं जिस डायरेक्शन में ये तीर बनाया है इस तरीके से, इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई जे करूँगा तो के मिलेगा, है ना। के आई करूँगा तो जे मिलेगा, है ना। और आई जे करूँगा तो के मिलेगा, जे के करूँगा तो आई मिलेगा, के आई करूँगा तो जे मिलेगा। इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर चलने वाला है। जैसे मान लीजिए मैंने किया आई कैप क्रॉस के जे कैप, तो मेरे को क्या देखने को मिलने वाला है, आई कैप क्रॉस के जे कैप करने पर आगे कोई भी संख्या मिले, लेकिन अंततः मेरे को क्या देखने को मिलने वाला है, आई और जे करने पर आई जे है, इसके बाद क्या आता है के मिलेगा, है ना। वहीं मैं आई और के कर रहा होता तो, आई और के कर रहा होता तो यहाँ पर कोई भी संख्या आती, लेकिन आई और के में फिर बचा क्या, जे बच रहा है अपना, तो यहाँ पर क्या आता है, जे कैप। लेकिन 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 क्रम क्या है, क्रम मैंने इस तरीके से तीर बनाए हैं, तीर मैंने इस तरीके से बनाए हैं, तो आई जे करो, जे के करो, के आई करो, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर के आई न करके मैं आई के कर रहा हूँ, आई के यानी तीर के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर भी जे आएगा लेकिन ऋणात्मक होगा, जे आएगा तो ठीक है लेकिन वो ऋणात्मक दिशा के अंदर होगा, ओके। इसी को सबको समझेंगे। जैसे यहाँ पर है आई कैप जे कैप,
तो सूत्र क्या है, सूत्र है आई जे के, फिर दोबारा रिपीट करो आई जे के। अब कोई भी इस क्रम को फॉलो कर ले मतलब काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर है आई जे, तो आई जे क्रम को फॉलो कर लिया तो आगे क्या है, आई जे के आगे के, तो यहाँ पर के कैप आएगा मल्टीप्लाई में। ओके, यहाँ पर है आई इंटू के, लेकिन यहाँ पर क्या है आई जे के इंटू आई है, के इंटू आई है, जबकि यहाँ पर आई इंटू के है, तो आगे चिन्ह कौन सा लग जाएगा, आगे चिन्ह लग जाएगा नेगेटिव, और आई के हो गया, बचा क्या जे, बचा कुछ यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लाई में, सीधी सी बात है। जैसे जे और के है तो बचा क्या, आई, आई यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव वो सीक्वेंस से देख लो, यहाँ पर आई जे के है, जे के है, यहाँ पर भी जे के है और यहाँ पर भी जे के है, तो क्रम बिल्कुल सही है यानी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कितना निकल के आएगा, साइन 90 डिग्री यानी 1, 1 इंटू 1 करोगे तो 1, 1 को लिखो या मत लिखो, बचा क्या के कैप, यहाँ पर भी बचा क्या जी कैप बचा, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 1 1 1 ही होंगे, लेकिन यहाँ पर चिन्ह आगे नेगेटिव भी लगा है, चिन्ह आगे नेगेटिव भी लगा है तो यहाँ पर भी चिन्ह नेगेटिव आएगा। सेम यहाँ पर आई कैप है, बाकी इन सभी का खौफ दूर हो गया, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो ये निकल के आ गया इस तरीके से अपने पास, जो अपने को याद रखना है। और इसमें याद रखने वाला कुछ खास है नहीं, है ना, याद अपने को इतना ही रखना है कि आई क्रॉस जे कैप करने पर अपने को के कैप मिलता है, आई के कैप करने पर अपने को जे कैप मिलता है ना, जे के कैप करने पर अपने को आई कैप मिलता है। यानी कोई भी इस रूल को फॉलो कर रहा है, इस रूल को फॉलो कर रहा है तो उसको मिलेगा इसके बाद वाला क्रम, जैसे आई जे करोगे तो के मिलेगा, के आई करोगे तो जे मिलेगा, आई जे करोगे तो के, ठीक है, आई जे करोगे तो अपने को के देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का प्रोसेस चलेगा, है ना। विपरीत क्रम में कर दिया तो अपने को नेगेटिव चिन्ह देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आइए जरा, चलिए अलग से जगह बची है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस की 4 जे कैप, ठीक है, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लीजिए आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो अपन समान में कर देते थे मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक से, विपरीत में नहीं करते थे, लेकिन इस बार समान का समान में किया, जैसे आई का आई में किया तो आपको 0 मिलेगा, तो इस बार विपरीत में करना पड़ेगा। तो 3 आई कैप है, इसका 3 आई कैप में नहीं होगा क्योंकि आई में नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, तो 4 जे कैप में करो, तो 3 चौके कितना हो गया 12। अब आई और जे कर रहे हो तो आई जे, रूल क्या बताया मैंने, आई जे के, फिर से आई जे के, तो अपन ने क्या किया, आई जे किया है तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, के मिलना चाहिए, के कैप, काम खत्म यहाँ पर। ओके, इसके बाद आगे देखो, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, इसमें 0 मिला, इसमें जे मिला। अब 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 का 4 जे कैप में नहीं कर सकते क्योंकि ये भी जे कैप है, ये भी जे कैप है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, लेकिन 4 जे कैप का 3 आई कैप में तो कर सकते हो, तो 4 दिया कितना हो गया 12, है ना। जे आई है, आई जे नहीं है, जे आई है, क्रम उल्टा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के, जे और आई है, बचा क्या के, तो 12 के कैप माइनस के 12 के कैप, नेट रिजल्टेट कितना निकल के आ गया अपने पास, 0 निकल के आ गया। ओके, यहाँ पर नेट रिजल्टेट अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। आगे बढ़ा, 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप इंटू 4 जे कैप, तो 4 जे कैप करोगे तो भांडा फूट जाएगा, इसीलिए 4 दूनी 8 करो, आई जे करोगे तो के कैप देखने को मिलेगा, है ना। जे आई होता तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, माइनस के 8 देखने को मिलता, और बीच में यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट बनाओगे। इसके लिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाना चाहिए, क्रॉस 4 जे कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है जिसमें बीच में क्रॉस आता है, इसको एज अ होमवर्क ले लो, ठीक है, ऐसा एज अ होमवर्क ले लो। 8 आई कैप 9 जे कैप 6 आई कैप 2 के कैप, इसको करके देखते हैं। देखो आई का आई में मल्टीप्लाई करोगे काम नहीं बनेगा, तो 8 दूनी 16 हो गया, आई के रहोगे तो क्या देखने को मिलेगा, आई जे के, आई जे के, तो आई इंटू जे करना, आई इंटू जे इंटू के नहीं करना चाहिए था आपको, है ना, आई इंटू के कर दिया आपने, है ना। यहाँ पर के आई है और आपने क्या कर दिया, कि आई इंटू के कर दिया, उल्टा किया है इसीलिए चिन्ह नेगेटिव आएगा, और क्या आएगा 8 दूनी 16, ओके। आई का के में कर रहे हो ना, आई जे के, आई जे के, तो के आई करना चाहिए, आई के कर दिया तो 8 दूनी 16, और यहाँ पर आई के करोगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा, और वो भी नेगेटिव क्योंकि उल्टा कर दिया। ओके, 9 जे है, 9 का जे है तो इसमें मल्टीप्लाई करो, 9 चके 54 हो गया,
जे आई करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, के में देखने को मिलेगा, है ना। अब जे इंटू आई कर रहे हो, आई इंटू जे करना चाहिए तो ये भी नेगेटिव। उसके अलावा 9 दूनी क्या हो गया, 18 हो गया, है ना। जे के करोगे तो कितना निकल के आएगा, आई के अपने पास निकल के आएगा। हाँ, अपने को क्या करना चाहिए था, जे के करना चाहिए, तो अपन ने क्या किया, जे और के ही किया है, तो ये प्लस के देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, ये देखने को मिल रहा है ना। इसको सही फॉर्म में लिखूँ तो प्लस के 18 आई के, है ना, माइनस के 16 जे के, अब माइनस के 54 के कैप। इस तरीके से ये निकल के आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। चलिए, इतनी क्वेश्चन थी, और इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स वगैरह है जिसे आज अपन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, राधे राधे।